हाँ। मैंने कहा हे नाग देवी आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने मुझसे कहा हे सपेरी जी मेरे पति देव खत्म हो गए, मैं राड हो गई हूँ। तो महाराज मैंने उनको भी लिया, उनको भी अपनी झोली में रखा। कुछ दिन तो अलग रखा, फिर क्या सोचा कि दोनों को एक ही झोली में रख दिया, इसलिए जोड़ा हो गया, राड और रडुओं का जोड़ा। सपेरे खेला दिखाओ। खेला दिखाएं? हाँ। ठीक है महाराज। भाइयों आप सबको खेला दिखा रहा हूँ। जिस किसी को भी रुपया 10 रुपया 5 रुपया 20,000 10,000 जिसको भी देना है वो दे सकता है। मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे सर्पों को दूध पीने के लिए चाहिए। घोड़ा सरफी समझ के काट वाले तुझे बंदूक की बड़ाई कर काट लिया। अरे सर मर जाएगा तेरा। ओ काट लिया तो दवा पी ले, जल्दी पी ले। सवेरे बड़ा खतरनाक सर है तेरा। तो लगता है मेरी दवा तो घर पे ही रह गई। तो तू मरेगा नहीं। महाराज मैं मंत्र जानता हूँ, मैं नहीं मरूंगा। बता ले अपना विषापी। तूने जहर भरे सर्प को हमारे दरबार में फेंक दिया। किसी को काट लेता, दवा साथ में लाया नहीं है। महाराज काट लेता अभी खेतों में चला जाता, कहीं घुस जाता। महाराज किसी को काट लेता तो कोई बात नहीं, मर जाने दो।
बड़ा खतरनाक सर्प है। अरे बहुत खतरनाक है। सुन, सुनाओ। अब हमारा एक छोटा सा काम कर, उस पिटारे को उठा। महाराज आपने कहा था खेला दिखा दे, पैसा मिलेगा, पैसा तो दो। पैसा भी मिलेगा तुझे, पहले हमारा काम पूरा कर। आपका काम? हाँ। कौन सा काम? इस पिटारे को उठा और हमारी भाभी मीरा के महलों में ले जा। वहाँ पे जाकर के बस इतना कहना है, जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे, राणा विक्रम महाराज ने डरवाए हैं, हमारे पिटारे के अंदर है। हमारी भाभी मीरा हाथ डालेगी और तेरा सर्प खा जाएगा और हमारी भाभी मीरा मर जाएगी। इतना सा काम कर। महाराज मैं नहीं करूंगा ये काम। तेरे संस्कार को कोई नहीं कर सकता। महाराज मेरा काम है खेला दिखाना, किसी की जान लेना नहीं है। ये दरबार है, राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो तेरा सर उड़ा दूंगा। महाराज आप अपने दरबार में बुलाकर मुझसे पाप। यदि हमारी तमन्ना तुझसे हरी होगी तो तेरी भी झोली हीरे मोतियों से भरी होगी। बहुत सा धन दूंगा तुझे, तुझे कभी कमाना नहीं पड़ेगा। उसको खाते खाते तू मर जाएगा, तेरे बच्चे मर जाएंगे, उनके भी बच्चे मर जाएंगे, मगर वो धन खत्म नहीं हो सकता। महाराज जिसे खाकर सब मर जाए ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे, उसको खा के तू मर जाएगा, वो धन खत्म नहीं होगा, इतना धन दूंगा। महाराज मुझे कोई धन न दे, मैं जा रहा हूँ। हमारी खड़क लेकर के आओ। इस दरबार से केवल तुम्हारी लाश जाएगी, तुम जीवित कभी नहीं जाओगे। महाराज मुझे मत मारना। यहाँ आने के पैर मिलते हैं, जाने के नहीं मिलते। महाराज मुझे मत मारो, मैं अपनी पत्नी के अकेले पति हूँ। और क्या दो चार होंगे? उठाएगा नहीं उठाएगा? हाँ उठाऊंगा। जल्दी उठा, उठा। एक सफेरे को बुलाया, उसके पिटारे में विषैला नाग रखवाया। आगे चल। और जैसे बोलो हमारी खड़क, ये सफेरा कहीं भी गद्दारी करता है तो इसका सिर उड़ा देना। जो आज्ञा महाराज। आगे का बाद में देखा जाएगा। और मीरा जी के महलों में भेज दिया। रुक जाओ। मीरा जी के महलों में भेज दिया और कहा सफेरे से जाकर मीरा जी से कह देना, जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए हैं वो इस पिटारे में हैं। और मीरा जैसे ही पिटारे को खोलेगी नाग डस लेगा, मीरा मर जाएगी। मीरा जी को मारने का ये दूसरा प्रयत्न राणा ने अपनाया और उधर मीरा जी बेचारी पागल सी हो गई हैं गिरधर गोपाल के वियोग में। लौट के आजा, याद आती है तेरी मोहन, हो याद आती है तेरी मोहन। भक्ति में कोई रोता है। खतोला पकड़ता मीरा जी कहाँ गई? अरे यहाँ कोई मीरा जी है। कोई हंसता, कोई रोता, कोई मुस्कुराता है। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा मोहन, हो हर सितम है गवारा मोहन। आप ही मीरा जी हैं। आपका ही नाम मीरा है? मेरा नाम मीरा है। बताओ, मैं बताऊंगा और ये हाथ देंगे झोली में, सर्प इनको काट लेगा और ये मर जाएंगे। कितनी अच्छी है बेचारी।
करता है। कहिए क्या बात है? देखो तुम्हारा कुछ खो गया था। हाँ हमारा खो गया था। क्या खो गया था? हमारी गिरधर गोपाल खो गई। आपके गिरधर गोपाल खो गए थे? मुझे नहीं मिले। वो आपके गिरधर गोपाल खो गए थे ना, मुझे नहीं मिले थे। तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे ना? हाँ खो गए थे। वो मुझे मिल गए। आपको मिल गए? हाँ, कहाँ हैं? वो मेरी पिटारी में है। मेरी पिटारी है। और जैसे ही पिटारे को मीरा जी ने खोला तो उसमें तो था सांप, परंतु साक्षात गिरधर गोपाल परमात्मा उस पिटारे में निकल आए। जोरदारी से ताली बजा करके जयकारा लगाए। बोली गिरधर गोपाल भगवान की, बोली भक्तवत्सल भगवान की। उसमें था हकीकत में सांप ही, परंतु भगवान साक्षात उस पिटारे में निकल गए और मीरा जी पुनः भगवान को पा गई और भगवान को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। वाह वाह सफेरा जी, धन्यवाद आपका कि आपने इतना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। आपकी धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे तो 2 पैसे का धंधा खत्म हो गया। क्या हुआ? ये आपके गिरधर गोपाल है? मेरे गिरधर गोपाल। अरे नहीं, ये मेरे नाग देवता है। नहीं गिरधर गोपाल है मेरे। तुमको विश्वास नहीं होता? रुको मैं बीन बजा के अभी इनको नाग बनाता हूँ। क्या हुआ? पता चल गया? हुआ क्या? मेरा तो नुकसान हो गया। 2 पैसे का धंधा था वो भी बंद हो गया। ये क्या? मैं तो यहाँ लेके आया था नाग काला और यहाँ निकल आया बंसी वाला। ये हो गया। ठीक है, तुम्हारा गिरधर गोपाल मिल गया। अबे तेरे नाम से आएगा। और इधर साक्षात चमत्कार उस सफेरा ने देखा कि उसका नाग गायब हो गया और उसमें गिरधर गोपाल की प्रतिमा वास्तविक में निकल आई। ये दृश्य सफेरा देख करके मीरा जी का ये भक्ति भाव से परिपूर्ण दृश्य देख करके राणा को जाता है, बताता है सफेरे हमारा काम हो गया। महाराज गोटे लागू। हाँ ठीक है महाराज गोटे लागू। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। और क्या है? हमारा कार्य पूरा हुआ। हमारा आपका कार्य हो गया। कैसे हुआ था? मैंने पिटारा रख दिया। हाँ और आपकी मीरा भाभी ने उसमें हाथ दिया। हाँ हाथ देते ही सांप ने काट लिया होगा। ओ भाभी मीरा मर गई होगी। अरे वाह सफेरा वाह। दे हाथ वाह वाह वाह। वाह बेटे वाह। तो हमारे गद्दों में हाथ डालेगा, तुझे इस बात का पता नहीं है? ये हमारा दरबार है, समझ गया? आना कभी मेरी गली में, तुमको कुत्ते से खिला। क्या कहा मेरी? क्या हुआ? क्या समाचार लेके आया है? अभी हाथों को सेक रहा है? बता। क्या हुआ? महाराज, जैसे ही मीरा ने मेरे पिटारे में हाथ दिया, हाँ
कहता है मर गई। है? और क्या हुआ? जैसे ही मीरा भाभी ने पिटारे में हाथ दिया हाँ, और सरप ने काट लिया और भाभी मीरा मर गई। अरे वाह सपेरे, यही खुशखबरी देना चाहता है ना तू? कौन कहता है मर गई? तो हुआ क्या? महाराज, मैंने पिटारा रख दिया हाँ और मीरा ने जैसे पिटारा खोला, हाँ, महाराज नाक गायब हो गया काला और बाहर निकला है बंसी वाला। और महाराज, बंसी वाले ने किया कमाल और मीरा नाची दे देता। अरे सपेरे, पता है कैसे नाची? पग घुंघरू बात ये बदताश का बात है। सपेरे, ये ऐसा कैसे हो गया? उस पिटारे में से वो गिरधर गोपाल कैसे निकल गया? मैं जान गया, इसमें अवश्य तेरी ही कोई गद्दारी है। जिस समय काला चोर उस गिरधर गोपाल को जंगल में ले गया था, तू छुप के देख रहा होगा। अवश्य ही उस गिरधर गोपाल को पिटारे में रख के लाया था। एक पिटारा तूने दिखलाया, एक नहीं दिखलाया। अर्जुन सिंह, इसकी पीठ पर 1000 कोड़े लगाए जाए। महाराज, इसी समय महाराज मैं आपकी कसम खा रहा हूं, मुझे नहीं पता। लगा 2000 कोड़े। बाप के बेटे बड़ा जल्दी आ जाता है। जब कोई भी आता है मारने को आ जाता है मुझे। महाराज, मैं आपको बताता हूँ, मीरा भाभी ने जैसे ही हाथ दिया हाँ, और हाथ देते ही क्या हुआ? अब एक बार ही बोलूंगा ना। जैसे ही हाथ दिया और नाक गायब हो गया काला। तो तू मेरे पास किस लिए आया? लगा उसमें कोड़े। भागो, भागो। भागो। बहन हुआ, तुम जितने भी उपाय बताती हो सारे उपाय निष्फल जाते। कोई अच्छा सा उपाय बताओ। अब तो गिरधर गोपाल भी मिल गया उसको। भैया, एक उपाय और करके देखो। बताओ, जल्दी बताओ। भैया, राजवैद्य को बुलवाओ। राजवैद्य को बुलवाओ और उससे कह दो कि हमें वो कालकूट नाम का जहर ला करके दे। अच्छा, उस जहर को एक कटोरे दूध में मिलवा करके मीरा भाभी के पास ये कहवा करके भिजवा दो कि राणा विक्रम प्रताप सिंह ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, ये चरणामृत है। मीरा भाभी उस जहर को चरणामृत समझकर पी जाएगी और भाभी मीरा मर जाएगी। अरे वाह बहन उदा, तुम तो बड़े अच्छे उपाय बताती हो। बहन हो तो उदा जैसी और भैया हो तो राणा जैसे। अर्जुन सिंह, कहिए महाराज। राजवैद्य को इसी समय दरबार में बुलाया जाए। राजवेद का पधारना हो। महाराज जय माँ भवानी की। जय मां भवानी की। राजवैद्य, कहिए महाराज। हमारे इस राज्य में कोई कष्ट तो नहीं तुम्हें? कोई कष्ट नहीं है महाराज। भोजन पानी समय समय से मिल रहा है? हाँ वो तो मिल रहा है। जो विष बनाने का काम करते थे वो चल रहा है या बंद कर दिया? चल रहा है महाराज। तो आज हमें कोई तीक्ष्ण विष दो। कौन सा चाहिए महाराज, मैं तो बताओ। सबसे भयंकर आपके पास कौन सा विष है? कालकूट। कोई विशेषता उसकी? हाँ महाराज, उसको कोई सूंघ भी लेता है ना महाराज, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसकी खुशबू मात्र से ही इंसान मर जाता है। हाँ महाराज। उसी विष को हमको लाओ। जे मेले की घूमते हो क्या? हाँ महाराज। ठीक है, आपका काम हो गया। जय माँ भवानी की। इसको भी किसी मोड़ पर जरूरत पड़ सकती है ना। हाँ हाँ हाँ, बुढ़ापा है, कोई पता नहीं है। अर्जुन सिंह, इसे दूध के पात्र में मिला करके लाओ। पर बहन उदा, इस विष को लेकर के कौन जाएगा? ऐसा कौन है हमारे इस दरबार में? भैया, हाँ है, एक है। वो गौरी माँ के
मंदिर का पुजारी दयाराम पंडा। सत्कार, वो भाभी मीरा के महलों में आता जाता रहता है। हाँ, उसके ऊपर में भाभी मीरा शक नहीं करेगी। बहुत विश्वास करती है, अपने पिता के समान मानती है। हाँ, ओ दुर्जय सिंह, बुलाओ दयाराम पंडा को। दयाराम पंडा का दरबार में पधारना हो। जग कारण घर में दियरा बात आई है, जग कारण घर में दियरा। ओ तार आई है, उतार आई है, उतार आई है, सवार आई है, जग कारण घर में दियरा बात आई है। दयाराम पंडा का दरबार में पधारना हो। कहीं चैन थार कपूर के बाती, कहीं चैन थार। देवी माता भगत है ना, पूजा कर रहा होगा उसे। भैया पूजा पाठ करता होगा। हाँ, आ रहा होगा। मैं जानता हूँ इस समय नवरात्रि चल रही है, माँ की पूजा 1 घंटा 2 घंटा तो करेगा ही। आप ढंग से माँ की पूजा करता कहीं है। चैन थाल कपूर के बाती, मैया के आरती उतार आई है। ओ मैया के आरती उतार आई है, जग कारण घर में दियरा बात आई है, जग कारण घर में दियरा। बोलिए देवी मैया की जय हो। ओम सुतराम सुतराम सुतराम। ए पंडा, ओ महाराज जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। सुतराम है? सुतराम इसका नाम ले रहा है। सुतराम सुतराम। ए, सीताराम नहीं, सीताराम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सुतराम सुतराम। है बेटा, सीताराम। सीताराम सटके थारी लोटा पटके। है? सीताराम तिवारी चलवे भिखारी। ओम सीताराम सुतराम। पंडा, हमारे इस राज्य में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? कष्ट हाँ। महाराज, समय से भोजन मिल रहा है, समय से मच्छर काटने को मिल रहे हैं, तो इस कष्ट तो है ही नहीं हमको। पंखा भी मिला ही नहीं महाराज। आनंद आ रहा है आपके राज्य में, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है भोजन टाइम टाइम से? महाराज। भोजन समय से मिल रहा है, हमारे कमरे में बल्ब भी नहीं है। आनंद आ रहा है वैसे महाराज, आपके राज्य में बहुत आनंद आ रहा है। तो ये दूध वूध मिलता है, पीने को नहीं मिलता है? महाराज दूध क्या, चाय के लिए दूध नहीं है, वैसे आनंद आ रहा है। तो आज तू हमारे इस दरबार में दूध पी। उठा। दूध। हाँ। ओ सीताराम सीताराम। हाँ सही बात है भाई। आज नारायण भगवान जय। 6वां दिन हो गया, दूध पहली बार देखने को मिला है इनको, वो भी 1 गिलास। अरे एक ही गिलास क्यों, 2-4 बाल्टी मंगवा लेते। ए बेटा,